नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वहम की समस्या के बारे में। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी दिक्कत जिसमें कोई चीज़ न होने के बावजूद उस चीज़ के होने का शक होता है, उस चीज़ के होने का भरोसा होता है। इस स्थिति को कहते हैं वहम। वहम कब पैदा होता है, किन स्थितियों से पैदा होता है, और अगर किसी तरह का वहम मन को परेशान कर रहा है तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको रास्ते में चलते हुए कोई रुमाल मिल जाए, कोई बटन मिल जाए या बालों में लगाने वाला क्लिप मिल जाए तो समझना चाहिए कि जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। ये किसी नए रिश्ते की शुरुआत की सूचना मानी जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि वहम की समस्या के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, वहम की जो समस्या है ना, वो दरअसल मन से पैदा होती है, क्योंकि मन का ही काम है मन में कॉन्फिडेंस पैदा करना, मन में शक पैदा करना और मन में वहम पैदा करना। तो वहम की समस्या के पीछे आपका मन होता है और मन का मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब कुंडली में प्रभावित होगा तभी वहम की संभावना जीवन में ज्यादा बनेगी, तभी वहम की संभावना जीवन में ज्यादातर हो पाएगी। चंद्रमा के साथ अगर छाया ग्रहों का संबंध हो, छाया वाले ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे हुए हों, तो ऐसी दशा में वहम का जन्म होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति वहमी हो जाता है। छाया के दो ग्रह माने जाते हैं, एक राहु और एक केतु। और अगर चंद्रमा के साथ राहु या केतु का संबंध हो तो व्यक्ति का जो मन है वो वहमी हो जाता है। व्यक्ति के मन में बीमारी को लेके, जीवन को लेके, रिश्ते को लेके, चीज़ों को लेके वहम पैदा हो जाता है। वायु तत्व की जो राशियां होती हैं उनमें सबसे ज्यादा वहम की संभावना होती है। वायु तत्व की 3 राशियां होती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ। तो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा वहम होने के योग होते हैं। इनको वहम होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद जो वहम होने के योग होते हैं वो होता है जल तत्व की राशियों को, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। तो कुल मिला के 6 राशियां हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन, जिसमें वहम वाला पार्ट ज्यादा होता है, जिसमें वहम होने की संभावना ज्यादा रहती है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है ये जानते हैं और फिर वहम पे चर्चा जारी रखेंगे। मेष राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, कारोबार में फायदा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अचानक धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, बॉस के साथ विवादों से बचाव करें, नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 78%। अब ये जानते हैं कि जो वहम की अलग अलग स्थितियां हैं वो कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं। कुंडली में कोई योग अगर स्थायी हो, जैसे मान लिया चंद्रमा राहु का योग कंबाइंड हो जाए, चंद्रमा केतु का योग कंबाइंड हो जाए, चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी दशा में वहम परमानेंट हो जाता है। कुंडली में हमेशा के लिए वहम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से भी वहम हो जाता है। जैसे किसी को ऐसे घर में भेज दिया जाए जहां पर निगेटिव एनर्जी हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जिसके अंदर निगेटिव एनर्जी हो, तब भी उस व्यक्ति को वहम होना शुरू हो जाएगा।
कभी कभी जो वहम होता है वो परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है। अगर दशाएं गड़बड़ हो जाएं, मान लिया खराब दशा शुरू हो गई या खराब दशा प्रत्यंतर दशा आ गई, अंतर दशा आ गई, तो दशाओं के गड़बड़ होने पे भी व्यक्ति कभी कभी वहमी हो जाता है, लेकिन ऐसा वहम दशाओं के ठीक होने के साथ ठीक भी हो जाता है। गलत रत्न अगर आपने पहन लिया तो भी वहम जैसी स्थितियां बन जाती हैं। खासतौर से नीलम अगर आपने गलती से पहन लिया या नीलम का सब्स्टिट्यूट है नीली पहन लिया, ब्लू टोपास पहन लिया, गलती से पहन लिया, तो भी यहाँ पे वहम हो सकता है। कभी कभी गलत मंत्र का जप करने से भी वहम हो जाता है। अगर आप गलत मंत्र का जप करते हैं तो उससे भी वहम की संभावना बनती है, क्योंकि शरीर में ऐसी तरंगें डेवलप हो सकती हैं जो आपके मन में निगेटिव वहम को जन्म दे सकती हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 62%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, इसलिए संयम से काम लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कन्या राशि, आपके तमाम विवाद हल हो जाएंगे, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ भी होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 76%। किन आदतों से वहम की समस्या बढ़ जाती है या किन आदतों से व्यक्ति के अंदर वहम की चीजें आ जाती हैं, उन आदतों को भी समझेंगे, लेकिन पहले आपका सवाल हमें सुबोध ने लिखा है, रांची झारखंड से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 17 सितंबर 1965, 1965। जन्म का समय सवेरे के 9:10, जन्म का स्थान रांची। नौकरी कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन नौकरी में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही हैं। सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़कर शिक्षा संबंधी कोई इंडिपेंडेंट कार्य करें, क्या ऐसा करना ठीक होगा या नहीं होगा। देखिए, एक तो जो आपकी समस्या चली आ रही है वो राहु की वजह से है, और ये समस्या टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। ये समस्या सितंबर के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। सितंबर के बाद ये समस्या वैसे भी नहीं रहेगी, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। नौकरी ही करिए, वही बेहतर होगा। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को आप धारण करें, बढ़िया रहेगा। और दूसरा, रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अब ये जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें होती हैं जो हमारे अंदर वहम पैदा करती हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है उसका वहम है, हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर रहा है उसका वहम है, ऐसा हो जाएगा उसका वहम है। ये तमाम तरह का वहम किस तरह की आदतों से पैदा होता है। जो लोग रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, उनके अंदर वहम पैदा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो लोग गलत और ख़राब संगति में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनके विचार निगेटिव हैं, जिनकी आदतें निगेटिव हैं, गलत और ख़राब संगति में रहने से भी वहम की समस्या बढ़ जाती है। जो लोग हरे वृक्ष काटते हैं, वहाँ पर भी वहम की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी वहम के योग ज़्यादा बन जाते हैं। जिन लोगों को नशे की आदत होती है, खासतौर से कुंडली में जब वृश्चिक राशि लीड करने लगती है तो नशे की आदत होती ही है, और ऐसी दशा में वहम होना बड़ा आसान होता है। नशा करने वालों को वहम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब मान लिया कि वहम हो ही गया है या वहम होता रहता है, उसे दूर कैसे करें, इससे निपटे कैसे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं और फिर उपाय बताते हैं। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 50%। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 86%। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान और पुरस्कार मिलने की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 61%। अब मान लिया कि आपके अंदर वहम आ गया है, तो वहम को दूर करने के उपाय दरअसल क्या हैं? एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य की रोशनी में कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट खड़े रहें। रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, यह भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें, महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। इस दिन केवल लिक्विड डाइट लें, जूस पी लें, दूध पी लें, नींबू पानी पी लें, चाय पी लें, शरबत पी लें, केवल लिक्विड लेके पूर्णिमा का व्रत रखें, उससे लाभ होगा। सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से एक पन्ना या पीला पुखराज पहने, इसको पहनने से भी वहम की जो स्थिति है उसमें इंप्रूवमेंट होता है। और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें, रोज सुबह नहाने के बाद शरीर में चंदन की सुगंध लगाएं, इससे भी जो वहम की संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत का ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 79%। मीन राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाहन दुर्घटना से बचें और सफेद वस्तुओं का अगर आप दान करें तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। तो आज हमने बात की वहम की समस्या के बारे में। किसी भी तरह का वहम हो आपको, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके वहम में कमी आने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। जान लेते हैं अब क्या है आज की सलाह। अगर आपका पैसा अनावश्यक खर्च हो रहा हो, पैसा आ तो रहा हो लेकिन बेवजह का पैसा बर्बाद हो रहा हो, जहां जरूरत ना हो वहां भी खर्च हो रहा हो, तो क्या करेंगे? अपने पर्स में एक चौकोर स्क्वायर सोने का या पीतल का टुकड़ा रखना शुरू कर दीजिए और किसी भी शनिवार को कुछ सिक्कों का दान करिए या हर शनिवार को कॉइन्स का दान करना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके धन की अनावश्यक बर्बादी नहीं होगी, आपका पैसा अनावश्यक बर्बाद नहीं होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।